तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.6 और पहला क्वेश्चन देखिए। पहले के कई सारे पार्ट हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम इनटू द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो पहले वाले में 8 पार्ट हैं और 8 हम लोग लगाएंगे। जो एग्जामिनेशन में आते हैं वो इस तरह के सवाल आते हैं। ये सिंपल वाले आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे मिलते हैं अक्सर। तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो हाँ, तो पहला वाला देखते हैं हम लोग सवाल पार्ट। तो पहले वाले पार्ट को लेते हैं 1/2x + 1/3y = 2। अभी लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, 1/x लिखा है ना, 2 × 1/x। ये तो समझाया था अभी आपको। तो 1/x को u पुट कर दो और 1/y को v पुट कर दो और इसकी वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 1/2u + 1/3v = 2 और इसी तरह दूसरी वाली बन जाएगी 1/3u + 1/2v = 13/6। अब और इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी और इसको भी। क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम ले लो, मतलब चाहे आप मल्टीप्लाई कर दो चाहे दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लो बेटा, है कि नहीं। अब इसको एलसीएम को लेके सॉल्व किया तो वैल्यू आ जाएगी 3u + 2v = 12 और ये आ जाएगी 2u + 3v = 13। ठीक है। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो, सीधे लगा सकते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए लगाएं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कैसे लगाएंगे अंशिका जी? हमने u लिखा, v लिखा और 1 लिखा, अपॉन अपॉन अपॉन। अब u में u को क्लोज कर लो, इसको पहले इधर लिखना होगा। इस इक्वेशन को ऐसे लिख के समझना जिस वरना गलती हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस तरह से क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर लीजिए। अब u के नीचे लिखना है तो u को क्लोज कर लो, तो 2 × -13 तो -26। फिर एक माइनस ऑलरेडी रहता है, फिर आ जाओ -12 × 3 -36 यानी +36 हो जाएगा। v को क्लोज कर लो, अब v में आ गए हो तो -12 × 2 -24, फिर 3 × -13 -39, एक माइनस पहले से तो +39। फिर 1 में आ जाओ, इसमें क्लोज कर लो, 3 × 3 9, 2 × 2 4। ये सिचुएशन हो गई। अब u के लिए पहला और आखिरी ले लेते हैं। तो पहला लिया तो u अपॉन इसमें आ गया 10 और इसमें आ गया 5, तो u की वैल्यू कितनी हो गई? 2। और u को आपने अज्यूम यहाँ कर रखा था 1/x, तो 1/x बराबर 2, तो x बराबर 1/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब इसमें इस और इसको ले लो v के लिए, तो v अपॉन इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 और 9 = 15 बराबर 1/5। तो v कितना आ गया? 3। अब v को माना था 1/y, तो ये 3 के बराबर है, तो y बराबर 1/3। ये y निकले और ये निकल आया, देखिए आंसर। तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती, आराम से इसको आप लगा सकते हैं, है ना मयंक? तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसान। कुछ इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग। 3/√x + 3/√y = 2। अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं, तुम लोग क्या करेंगे? 1/√x को u मान लेंगे, 1/√y को v मान लेंगे और यहाँ वैल्यू बन जाएगी 2 × u + 3v = 2, 4u, यहाँ u रख दिया 1/√x को, 4u - 9v = -1। अब ये कैसी इक्वेशन हो गई? लीनियर इक्वेशन। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के मैं कर नहीं रहा हूँ, आप निकाल सकते हैं इसको। आप इसको सॉल्व कीजिए तो u बराबर आ जाएगा ½ है ना, और साथ में v की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब u और v की जो वैल्यू मानी थी वो पुट कर दी यहाँ पर। तो यहाँ से 1/√x = ½, तो √x बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 और यहाँ √y बराबर 3, तो y बराबर 9, तो 4 and y विल बी द आंसर। ठीक। शिवेन तीसरा पार्ट देखते हैं इसका। शिवेन 4/x + 3/y = 14, फिर 3/x - 4y = 23। तो 1/x को, ये 1/x को कैपिटल X ले लो, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है इस समय। ax + by + c = 0 के फॉर्म में
नहीं है, उस फॉर्म में लाना है तो 1/x को कैपिटल X रिप्रेजेंट कर दो या 1/x को U रिप्रेजेंट कर दो, जो तुम्हारे मन में हो। अब यहाँ पर ये बन गया 4x + 3y = 14। y को सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि y ऑलरेडी लीनियर फॉर्म में है, तो y को y रहने दिया। तो 4x + 3y = this one और 3x - 4y = 23। अब इन दोनों इक्वेशन को, बड़ी सरल सी इक्वेशन है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉल्व कर लीजिए। 1/X की वैल्यू आ जाएगी 5। अब कैपिटल X को 1/x के बराबर माना था, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। अब 1/5 बाकी वैल्यू पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y कितना आ जाएगा -2। तो x बराबर 1/5 और y बराबर -2 आंसर आ गया। ठीक, तीसरे पार्ट को देखते हैं, चौथे पार्ट को देखते हैं। ऐसे सवाल एग्जाम में आने की संभावना रहती है, पहले वाले तो काफ़ी सरल पड़ जाते हैं। तो पूजा ये 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2 है। अगर आपको सवाल करना पड़े तो किसको क्या मानेंगे? इधर नहीं देखिए, दिमाग में चलाइए, किसको क्या मानेंगे अनन्या? 1/x - 1 को u मान लो और 1/y - 2 को v मान लो, तभी ये सवाल हो पाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इसमें, तो ये देखिए लीनियर फॉर्म में आ गए, ये लीनियर फॉर्म में। अब हम आराम से कर सकते हैं। तीनों जो मेथड पढ़े शिवेन, उनमें से कोई भी अप्लाई कर दीजिए आप। ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा v बराबर 1/3 और साथ में u बराबर 1/3 और v बराबर 1/3। u की वैल्यू आपने क्या पकड़ रखी थी? 1/x - 1। तो u की जगह रख दिया 1/x - 1 = 1/3 और इसी तरह v की जगह 1/y - 2 = 1/3। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो x आ जाएगा 4 और y की वैल्यू आ जाएगी 5। इस तरह सॉल्व हो गया। तो ये ऐसे क्वेश्चंस या इससे और अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 अभिषेक, 7x - 2y/xy। ये क्वेश्चन काफ़ी आया भी है कई बार और फेमस भी है, क्योंकि इसमें सीधे दिखता नहीं है, तो न्यूमिनेटर को अलग अलग कर लेना होता है। तो यहाँ पर जब अलग अलग करेंगे इन दो को, तो इस तरह काटेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 7/y - 2/x = 5। यहाँ न्यूमिनेटर को अलग अलग कर लिया तो 8y + 7/x = 15। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, 1/x को u मान लो और 1/y को v मान लो। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो देखो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो गया। जब ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो जाता है तो जो मेथड्स आपने पढ़ रखे हैं तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई कर दीजिए और u और v की वैल्यू निकाल लीजिए। ये आ गया u बराबर 1 और इससे पहले आ गया था v बराबर 1। अब u को जो माना 1/x वो पुट कर दीजिए यहाँ भी y के लिए और x बराबर 1 y बराबर 1 आंसर आ गया। तो इस तरह से पांचवा पार्ट हो जाता है। ये सरल था, बस ये था अलग अलग करने वाली कहानी एक जुड़ गई थी इसके अंदर। आयुष इसका छठा पार्ट, 6x + 3y = 6xy और साथ में 2x + 4y = 5xy। फिर वैसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अपॉन xy ना देके इसके साथ कर दिया है। इस पूरी इक्वेशन को xy से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड कर देंगे तो इस तरह की क्वेश्चन बन जाएगी। देखिए अब 1/x को पुट कर दो u और 1/y को पुट कर दो v। अब ये क्वेश्चन देखो तब्दील हो गई किसके अंदर? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, लीनियर इक्वेशन में। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए आपस में, कोई भी मेथड लगा के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो या जो भी आपका हाथ साफ हो जिस पे, और उससे v हो जाएगा हाफ आंसर के तौर पर और u की वैल्यू हो जाएगी 1। अब u को आपने क्या माना था 1/x को, 1/x बराबर 1, इसी तरह 1/y बराबर 1/2, तो x बराबर 1 और y बराबर 2। इस तरीके से पार्ट नंबर 6 हो जाता है। रजनीश पार्ट नंबर 7 को देखते हैं हम लोग। ये 10/x + y + 2/x - y। साफ तौर पे दिख रहा है ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम पूरा 1/x + y को u कंसीडर कर लेंगे और यहाँ पर 1/x - y को v कंसीडर कर लेंगे। अब ये u और v की वैल्यू इन दोनों में सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें कैसी इक्वेशन मिल जाएगी बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब जो भी मेथड आपको पसंद आता है वो अप्लाई कीजिए और यूवी को सॉल्व कर दीजिए। आपने सॉल्व किया तो u की वैल्यू आ गई 1/5 और साथ में v आ गई 1। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ क्योंकि u को मान रखा था 1/x+y। तो इसको लिखोगे तो 1/x+y, भाई इसको लिखोगे तो आ जाएगा 1/x+y इज इक्वल टू 1/5। तो इससे क्या इक्वेशन बन के खड़ी हो जाएगी? 5। और यहाँ v है तो v को क्या माना था? 1/1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड कर दोगे तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x बराबर 3। और इस सब्सट्रैक्ट कर दो या x के लिए 3 पुट कर दो तो y बराबर 2। ये आंसर आ गया। पहले में 3 रख दो यहाँ, y बराबर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 3 and 2 इज द फाइनल आंसर। इस तरह से पार्ट नंबर 7 कर सकते हैं। ध्यान से देखिए तो कोई भी पार्ट आपको तकलीफ नहीं देगा, थोड़ा भी ध्यान देंगे तो ये 2 और 3 आंसर आ गए थे। अब पहले का जो 8वां पार्ट है उसको देख लेते हैं हम लोग। राजनंदनी इसमें देखिए लीनियर इक्वेशन तो दे नहीं रखी है, लेकिन दोनों में पार्ट एक जैसे हैं। तो आप क्या कर सकती हैं? 1/3x+y को u मान लीजिए और 1/3x माइनस y को v कंसीडर कर लीजिए और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4 पहले से। यहाँ पर 1/3x+y को आपने कंसीडर किया था u, तो 1/2u माइनस 1/2v इज इक्वल टू -1/8। यहाँ एलसीएम लेके भी सॉल्व कर लीजिए या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो u माइनस वी इज इक्वल टू -1/4 हो गया। ठीक, अब ऑन एडिंग, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दो तो v कट जाएगा। 2u इज इक्वल टू 3/4 -1/4 ऐड किया है तो ये रिजल्ट आ जाएगा u बराबर 1/4। और इसी तरीके से वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। u के लिए 1/4 पुट कर दी तो v आ जाएगा 1/2। अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ, u और v की वैल्यू निकली है। अब u की जगह पुट कर दीजिए 1/3x+y इज इक्वल टू 1/4। तो इक्वेशन आ गई 3x+y इज इक्वल टू 4। ये v की जगह पुट कर दिया तो यहाँ से इक्वेशन आ गई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 6, यानी x बराबर 1। और x बराबर 1 किसी में पुट कर दो वैल्यू तो आ जाएगा y बराबर 1। इस तरीके से पार्ट 8 के 8 हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 में 3 पार्ट दिए गए हैं, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो पहले में इक्वेशन बनानी होगी। तो चलते हैं पहले पार्ट पे। तो पहला पार्ट क्या बोलता है? ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम। आपको डाउन स्ट्रीम का मतलब बताया था कि जब रिवर का फ्लो और बोट का डायरेक्शन सेम हो, तो एक ही हो, सेम हो, तो डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम का मतलब है जिस तरह से पानी बह रहा है उसकी विपरीत दिशा में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अप स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम 2 घंटे में चल लेती हैं, लेकिन अप स्ट्रीम को 4 किलोमीटर 2 घंटे में चलती। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो इस ऋतु की स्टिल वाटर में स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर, और करंट की स्पीड, ये करंट का मतलब जो पानी का फ्लो है उसकी मान ली y किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम क्या हुआ, जुड़ गया है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में दोनों एक ही दिशा में होते हैं, और अप स्ट्रीम में x माइनस वाई अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, अभी टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो टाइम की वैल्यू कितनी थी, फॉर्मूला होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला ही उल्टा लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू, अब इसके हिसाब से डिस्टेंस था 20 किलोमीटर और स्पीड थी x प्लस वाई, और यहाँ टाइम कितना लगा, 2 घंटा। इसमें आ जाओ 4 किलोमीटर क्या डिस्टेंस था, स्पीड थी x माइनस वाई और टाइम लगा था 2 आवर्स।
ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन, हाँ अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लिया इसे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लिया तो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2 आ गया। इन दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा 2x इक्वल टू 12 यानी x बराबर 6। घटा दो तो आ जाएगा y बराबर 4 और आंसर आ गया। स्पीड ऑफ करंट 4, स्पीड ऑफ बोट 6 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आंसर आ जाता है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग अभिषेक। तो सेकंड पार्ट में बोला है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by the one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. तो एक आदमी एक औरत कितने कितने दिन में करेगा बताने का है अपने। तो देखते क्या, लेट वन वोमेन फिनिश द वर्क इन x डेज, तो एंड लेट वन मैन फिनिश द वर्क इन y डेज। तो वर्क ऑफ वन वोमेन इन 1 डे 1/x। भाई एक काम को x दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/x। इसी तरीके से जो मैन है वो एक दिन में कितना काम करेगा 1/y। अब बोल रहा है कि 2 वुमेन है और 5 मैन है, तो 2 वुमेन की कहानी हो गई 2/x प्लस 5/y। भाई ये एक का था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये एक का था 5 आदमियों से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 5x प्लस 2y/xy। वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 मैन इन 1 डे, एक दिन के अंदर होने वाला काम। इसी तरीके से नंबर ऑफ डेज रिक्वायर फॉर कंप्लीटिंग द वर्क, इसका उल्टा। भाई ये 1 डे में इतना काम कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, इसका उल्टा इतने दिनों में। तो ये हो गया xy/5x प्लस 2y। ये समझ पाए हो? कोई आदमी अगर एक दिन में 1/10 काम करता है तो 10 दिन में पूरा कंप्लीट कर देगा काम, यही मतलब। ये हो गया xy/5x प्लस 2y। वी आर गिवन दैट xy/5x प्लस 2y इक्वल टू 4 दे रखा है ना कि 4 दिनों के अंदर काम खत्म होता है। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन जो मिल गई वो मिल गई 3 दिनों में खत्म होने वाली, इस तरीके से। ये अब ये देखिए पहली इक्वेशन ये लिखी हुई है और दूसरी ये जो वहाँ से क्वेश्चन से हम लोग को मिली है। अब न्यूमिनेटर से इन लोगों को अलग कर लीजिए आप, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। हाँ तो 1/y 1/x। अब यहाँ पर 1/x को u सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/y को v सब्स्टिट्यूट कर दो। जब u और v सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन कन्वर्ट होंगी लीनियर इक्वेशन में। ये देखिए अब ये इक्वेशन बन गई 20v प्लस 8u इज इक्वल टू 1, और यहाँ बन गई 18v प्लस 9 इज इक्वल टू 1 ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप आपस में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन हो, लगा के सॉल्व करेंगे तो v आ जाएगा 1/36 और इसी तरीके से u आ जाएगा 1/18। तो 1/x हो गया 1/18, 1/y हो गया 1/36। तो s की वैल्यू आ गई 18 और y की वैल्यू आ गई 36। तो x 18 और 36 यानी x किसका था, वुमेन करेंगी, एक औरत करेगी काम 18 दिनों के अंदर और एक बंदा करेगा 36 दिनों में। ठीक बोल रहे हैं ना? अब जो इसका आखिरी सवाल है थर्ड, तो अनन्या देखो जरा तीसरा सवाल, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। एक रूही है जो अपने घर को जा रही है, तो एक तो जा रही है बस से और एक क्या है, कुछ पार्ट ट्रेन से ट्रेवल करती है। तो लिखा कैसे, शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 6 किलोमीटर। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। 60 किलोमीटर का ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और साथ में रिमेनिंग बाई बस। तो टोटल डिस्टेंस था 300 किलोमीटर, तो 240 किलोमीटर ट्रेवल हुआ है बस। ऑब्वियस सी बात है। और दूसरी कंडीशन क्या है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रहे हैं तो 200 किलोमीटर बस से जा रहे हैं। शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर,
10 मिनट उसको ज़्यादा लगता है। तो पहले वाले की कहानी लेते हैं, जब इसको टोटल कितना लग रहा था 4 घंटे। तो टाइम है ना, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन मान ली कितनी है x, फिर ये 300 किलोमीटर में 240 बचे 240, स्पीड ऑफ बस इज y, और ये इक्वेशन बन गई। इसी तरह से 15/x, 15 कहाँ से आया, सिंप्लीफाई कर दिया। हाँ इसी को सिंप्लीफाई कर दिया, इसको कहाँ सिंप्लीफाई कर दिया, 80 को करें तो 4 से डिवाइड कर दिया। इधर 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करो तो 15 आ जाएगा, 60 और 1 बराबर। अब सेकंड केस जो था हमारे पास उसमें लिखा है कि 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो 100/x प्लस 300 में 100 चले गए, 200 बचे, 200 बाई बस हो गया 200/y इज इक्वल टू 4 + 1/6, क्योंकि 4 घंटे पहले लग रहे थे और 10 मिनट एक्स्ट्रा, तो 10 मिनट को घंटों में बदलोगे तो 10/60 आवर्स आ जाएगा, मतलब 1/6 आवर। घंटों में घंटे ही जुड़ते हैं ना, तो 4 आवर्स में 1/6 आवर्स ऐड हो गए। तो ये वैल्यू बन गई 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 25/6। अब इसमें से 25 से डिवाइड मार दो इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के लिए। अब फाइनली हमको ये 2 इक्वेशन मिली जिसको हमें सॉल्व करना है। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो 1/x को u मान लेंगे और 1/y को v मान लेंगे। इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, लीनियर इक्वेशन में बदल दीजिए इसको। तो इक्वेशन बन गई 15u + 60v इज इक्वल टू 1, 24u + 48v इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लीजिए, चाहे कोई भी लगा लीजिए, आंसर तो वही आना है। तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/80 और u आ जाएगा 1/60। तो u का मतलब है 1/x, तो x बराबर 60, 1/y का मतलब 1/80, तो y बराबर 80। तो 60 किलोमीटर हो गया ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड हो गई 80 किलोमीटर। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।